त्रिगुणी माया के 3 गुणों पर विजय। त्रिगुणी माया के 3 गुणों पर विजय, ये चर्चा का विषय है जो हमने लिया है कि त्रिगुणी माया के जो 3 गुण हैं, क्योंकि माया 3 गुण रूप ही है, मन में भी 3 गुण ही समाये हुए हैं, मन भी इन 3 गुणों के वशीभूत ही सारे कार्य करता है और प्रेरित होता है 3 गुणों से। इन 3 गुणों से परे कुछ भी नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु में ये 3 गुण हैं। ठीक है, ये 3 गुण हैं। कौन कौन सी? स्थिति, प्रकाश, क्रियाशीलम। महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिति, प्रकाश, क्रियाशीलम, ये 3 गुण हैं। तम, सत और रज। तम है स्थिति, सतोगुण है प्रकाश। प्रकाश मतलब जो ज्ञान करवाता है। प्रत्येक वस्तु, आप किसी भी वस्तु को देखेंगे तो उस वस्तु को देखकर उस वस्तु के बारे में ज्ञान होगा। तो ये 3 चीजों से दुनिया बंधी हुई है: स्थिति, प्रकाश, क्रियाशीलम। क्रिया मतलब चेंजेस, एक्टिवनेस। स्थिति मतलब अपनी स्थिति को बनाए रखने की जो शक्ति है, जो अवस्था है, वह तमोगुण है। और जो ज्ञानवर्धक है, तो सतोगुण ज्ञान का कारक बनता है, रजोगुण कर्म का कारक बनता है और तमोगुण स्थिति का कारक बनता है, स्थिरता का कारक बनता है, भोग का कारक बनता है, वासनाओं का कारक बनता है। तो तमोगुण परिवर्तन नहीं चाहता। एक व्यक्ति जो ऊंचे पद पर बैठ गया, वो ऊंचे पद से उतरना नहीं चाहता। तो तमोगुण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहता है। ठीक है, यह तमोगुण की विशेषता है। तो अब यहां पर त्रिगुणी माया पर और त्रिगुणी माया के 3 गुणों पर विजय की बात की जा रही है। तो ये कैसे संभव है? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों गुण हैं क्या। अब कई लोग तीनों गुण को कह देते हैं, जैसे कि कोई आदमी बहुत क्रोधी स्वभाव का है तो बोलेंगे तमोगुणी है। किसी को, कोई मान लीजिए कि आदमी बहुत क्रिमिनल टाइप का है तो उसको भी लोग तमोगुणी बोल देते हैं। तो तमोगुणी का मतलब है जो भोग वृत्ति जिसमें बहुत अधिक होती है, और वह तमोगुणी व्यक्ति हमेशा आराम पस्त ज्यादा होगा और अपनी स्थिति को बनाए रखने में किसी प्रकार का परिवर्तन वह नहीं चाहेगा। ठीक है, तो यह तमोगुणी के अंदर विशेष रूप से आ जाएगा। तो जितनी भी भोग वृत्तियां हैं, शारीरिक भोग है, देह वासना, यह जो देह वासना, अब यहां पर देखिए, कल ही हमने वासना त्रय के ऊपर चर्चा की है, तो उससे इन 3 गुणों का संबंध है। कैसे संबंध है अभी बता रहा हूं। जो तमोगुण है वह देह वासना है। जो देह वासना आती है वो तमोगुण के कारण आती है। वासना त्रय पर कल ही हमने चर्चा की, आपको ध्यान होगा। तो देह वासना जो है वो तमोगुणी विषय है। जो लोक वासना है वह रजोगुणी विषय है। लोक वासना रजोगुण से आती है और शास्त्र वासना सतोगुण से आती है। ठीक है, शास्त्र वासना जो है वह सतोगुण से आती है, लोक वासना जो है वह रजोगुण से आती है, और देह वासना जो है वह तमोगुण से आती है। तो इस प्रकार से ये वासनाएं हैं और इनके आधार पर यह तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण हो गया देह वासना, रजोगुण हो गया लोक वासना और सतोगुण हो गया शास्त्र वासना। इन तीनों गुणों से वासनाएं पैदा होती हैं। इसीलिए इन 3 गुणों से संबंधित करते हुए ही आदि गुरु शंकराचार्य ने वासना त्रय की भी चर्चा की है। और वासना त्रय के बाद अब 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि इन 3 गुणों को कंट्रोल कर लेने से आप जो है अपने गुणों को सम कर पाएंगे और मुक्ति की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। मुक्ति की राह पर आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन कैसे, किस प्रकार से? तो ये आदि गुरु शंकराचार्य एक समझाएंगे। एक आम मनुष्य के लिए, एक साधारण मनुष्य के लिए कुछ टेक्निक वो बताएंगे जिससे कि इन 3 गुणों को अपने नियंत्रण में लिया जाए। क्योंकि ये 3 गुण ही हैं जो हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। ये 3 गुण ही हमसे सब कुछ करवा रहे हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई पुण्य काम कर रहा है, कोई पाप कर रहा है। पुण्य पाप सब कुछ, पुण्य पाप और मिश्रित, पुण्य पाप का मिश्रण, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो पुण्य पाप और मिश्रित कर्म जो है वो इन 3 गुणों के वशीभूत ही होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के वश में ही सब कुछ चलता है, इससे अलग कुछ भी नहीं है।
आप जो भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उन सब में यह 3 गुण हैं और या फिर 3 गुणों का मिश्रण भी है। मिश्रण भी है। अगर मान लीजिए कि मैं अभी यहां पर बोल रहा हूं, आप यहां पर बोल रहे हैं, तो इस समय यहां पर 2 गुण काम कर रहे हैं, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण तो है क्योंकि यहां पर शास्त्रों की चर्चा हो रही है, ज्ञान की चर्चा हो रही है, तो सतोगुण तो है, लेकिन साथ में क्रियाएं भी चल रही हैं, कर्म भी हो रहा है। मैं बोल भी रहा हूं, आप टिप्पणियां भी कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, विचार करके कुछ टिप्पणी भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, तो यह रजोगुण करवा रहा है, रजोगुण करवा रहा है। और जो समझ पैदा हो रही है सुनने के कारण, विचारों को सुनकर जो समझ पैदा होती है, वह सतोगुण हो गया। तो हमेशा, और साथ में एक स्थिरता भी बनी हुई है कि आप यहां टिके भी हुए हैं, मैं भी यहां पर अभी आधे घंटे तक बोलता रहूंगा, तो मैं इस एक ही काम में जो टिका हुआ हूं, इसमें तमोगुण का सहारा है। तो संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, वह इन गुणों से परे नहीं है। ठीक है, वह इन गुणों से परे नहीं है। तो तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, इन 3 गुणों से ही सब कुछ है। अब इनके कई रूप हो सकते हैं। कोई, आप कहो कि कोई आदमी बहुत ईमानदार है तो बड़ा गुणी व्यक्ति है, कोई आदमी बड़ा अच्छा लिखता है, बोलता है, सोचता है, या कोई काम बड़े अच्छे से करता है, सबसे बड़ा प्रेम करता है, तो उसके बड़े अच्छे गुण हैं, उसके अंदर बड़ा सद्गुण है, हम कहेंगे, तो वहां पर सद्गुण की चर्चा हो जाएगी। लेकिन है तो वो 3 गुणों के अंतर्गत ही। तो आपके द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं, उनमें इन 3 गुण होते ही होते हैं, होते ही होते हैं। कोई ज्यादा होगा, कोई कम होगा, लेकिन तीनों के तीनों रहेंगे, तीनों के तीनों रहेंगे। लेकिन कोई गुण बढ़ जाए, मान लो तमोगुण बढ़ जाए, तो आदमी आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा, भोगी हो जाएगा। रजोगुण बढ़ जाए तो प्रतिस्पर्धा में लग जाएगा, कंपटीटिव लाइफ जिएगा, कंपटीशन में जिएगा। अच्छा, उसने 1 बिल्डिंग बनाई, मैं 2 बिल्डिंग बनाऊंगा, उसने ये करके दिखाया, मैं वो, कंपैरिजन बहुत करेगा आदमी। जब वो उसके ऊपर रजोगुण हावी हो जाएगा, तो उसकी लाइफ कंपैरेटिव हो जाएगी, वो दूसरों से तुलना करते हुए अपना जीवन जिएगा और अपने जीवन में प्रतिस्पर्धा करेगा, कंपटीशन करेगा, दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, दूसरों को पीछे करने की कोशिश करेगा, और उसके लिए लोक वासना भी उसके अंदर आएगी, मान प्रतिष्ठा की भावना बहुत तीव्र होगी उसके अंदर, रजोगुण हावी हो जाएगा। तो सतोगुण हावी हो जाएगा तो अपने सतोगुण को बनाए रखने के लिए कर्म करेगा, ज्ञान कर्म करेगा, ज्ञान अर्जित करने के पीछे पड़ा रहेगा, रिसर्चर बनेगा, रिसर्च करने के पीछे पड़ा रहेगा, किसी ना किसी तरह से हमेशा चीजों को जानने के पीछे वो पड़ा रहेगा। यह सतोगुण इसके पीछे कारक बनेगा, सतोगुण ही ऐसा करवाएगा। लेकिन सतोगुण काम कर सके, इसके लिए रजोगुण की आवश्यकता है, क्रियाशीलता की आवश्यकता है, और स्थिति की भी आवश्यकता है। तो मान लीजिए कि अगर ज्ञान कार्य भी हो रहा है, ज्ञान अर्जन का भी कार्य किया जाए, तो उसमें भी सूक्ष्म रूप में तमोगुण और रजोगुण का सहारा होगा, तभी सतोगुण काम करेगा। तो ये तीनों गुण भी एक दूसरे के सहारे पे टिके रहते हैं, ये तीनों भी एक दूसरे के सहारे पे टिके रहते, एक दूसरे के सहारे पे चलते रहते। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ऐसी चर्चा होती है, कई लोग, कई महात्मा लोग भी ऐसा कर देते, कई गुरुजी लोग भी ऐसा कर देते हैं कि ये शिक्षा देते हैं कि अरे तमोगुण बड़ी गंदी चीज है, रजोगुण उससे ठीक है, और सतोगुण तो सबसे अच्छी चीज है, सतोगुण मुक्ति लाएगा, मुक्ति नहीं देगा। सतोगुण भी मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, बंधन का ही कारण बनेगा। हाँ, सतोगुण को बढ़ा देने से जब हमें सही सही ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो हम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, हम ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हम अग्रसर होते हैं। अध्यात्म का मार्ग मतलब आत्मा को जानने का जो मार्ग है, वही अध्यात्म का मार्ग है। तो हम अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होते हैं सतोगुण की अधिकता होने पर। लेकिन उसमें तमोगुण बिल्कुल नहीं होगा या रजोगुण बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बड़ी अप्राकृतिक सी, इम्प्रैक्टिकल बातें लोग करते हैं, इम्प्रैक्टिकल कंप्लीटली, कि तमोगुण खराब है, रजोगुण थोड़ा अच्छा है, सतोगुण सबसे अच्छा। कोई बिना इन 3 गुणों के कुछ है ही नहीं। किसी वस्तु का अस्तित्व इन 3 गुणों के बिना नहीं है। कोई आदमी कहे कि मैं सात्विक हूं, मैं तामसी नहीं हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी न किसी रूप में तामसिकता उसके अंदर रहेगी। अगर वो ये कह रहा है कि मैं सात्विक हूं और मैं तामसी नहीं हूं, ऐसा कहना भी उसके अहंकार का प्रदर्शन है। तो जो अहंकार है वह तमोगुणी
तमोगुनी तत्व है अहंकार तत्व, क्योंकि अहंकार के अंदर, जीव के अंदर अपनी स्थिति को बनाए रखने का एक संघर्ष है कि वो अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है, बनाए रखना चाहता है। तो अपनी स्थिति को बनाए रखने की जो होड़ है या जो इच्छा है, वही तो तमोगुण है। तो आप सात्विक बने रहना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आपकी छवि सात्विक हो, तामसिकता आपके अंदर कहीं भी ना झलके या ना हो, तो यह भी अपने आप में तामसिकता हो जाएगी। तो इसीलिए कभी ये मत बोलिए कि तमोगुण खराब चीज है या रजोगुण खराब चीज है या सतोगुण खराब चीज है। दिशा सही होनी चाहिए। अगर दिशा सही है तो तमोगुण भी ठीक है, रजोगुण भी ठीक है और सतोगुण भी ठीक है। अगर दिशा गलत हो गई तो ये तीनों खराब हो जाएंगे। सतोगुण भी बहुत खराब हो सकता है, सतोगुण भी पाप बना सकता है, सतोगुण भी बुरे कर्म करवा सकता है। ठीक है, यही तो हुआ महाभारत में। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भीष्म पितामह, गंगापुत्र भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य वहां बैठे हुए थे, विदुर बैठे हुए थे, धृतराष्ट्र बैठे हुए थे, पांडव बैठे हुए थे, लेकिन सब चुप थे। क्यों चुप थे? क्योंकि सब अपने अपने सात्विक अहंकार की रक्षा कर रहे थे, अपने अपने सतोगुण की रक्षा कर रहे थे। उनका सतोगुण कह रहा था कि भाई मेरा तो ये धर्म है। भीष्म पितामह कहते थे मैं तो वचनबद्ध हूं, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। तो मैं तो हस्तिनापुर का सेवक हूं, हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र है, जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा तब मैं एक्शन कैसे ले लूं? वो अपने सतोगुण के कारण अपने मेरा धर्म है, मेरी प्रतिज्ञा है, उस पर टिके हुए हैं। विदुर अपना धर्म निभा रहे हैं, द्रोणाचार्य अपना धर्म निभा रहे हैं। अब जो पांडव हैं, चाहता तो भीम उसी समय दुशासन को रोक सकता था, इतनी ताकत रखता था, अर्जुन भी रोक सकता था, लेकिन ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये पिता समान हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, इनकी अवज्ञा मैं कैसे कर सकता हूं? जब तक ये आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं कैसे जाऊंगा? इसीलिए कोई उपाय नहीं। और साथ में मेरे और इनसे भी बड़े बड़े भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बैठे हुए, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो मैं बोलने कैसे जाऊं? अगर मैं बोलूंगा तो मेरी धृष्टता कहलाएगी, मैं कुसंस्कारी कहलाऊंगा कि देखो बड़ों के होते हुए भी ये हस्तक्षेप कर रहा है। सब अपनी अपनी, सबका सतोगुण था, यहां पर सबका सतोगुण था। भीष्म पितामह का सतोगुण उनसे ये कर्म करवा रहा था, पांडवों का सतोगुण ये उनसे कर्म करवा रहा था। ठीक है, तो सतोगुण भी आपसे पाप करवा सकता है, सतोगुण की अधिकता आपको गलत निर्णय दिलवा सकती है। ये कभी मत सोचिएगा कि सतोगुण हमेशा ही अच्छा है, जी नहीं, कई परिस्थितियों में सात्विकता ही खतरनाक हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है सात्विकता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने एक प्रैक्टिकल आपको सीधा बता दिया कि हम यहां पर बैठे हुए हैं, मैं यहां पर लाइव कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप यहां पर कमेंट कर रहे हैं, यहां पर तीनों गुण है। ज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है तो सतोगुण तो हो ही गया। मैं बोलने का कर्म कर रहा हूं, आप सुनने का कर्म कर रहे हैं, आप कमेंट भी कर रहे हैं, तो यहां रजोगुण भी हो गया। बिना रजोगुण के, मान लीजिए सतोगुण के पास ज्ञान है, तो उस ज्ञान का प्रचार कैसे होगा? बिना रजोगुण के हो जाएगा? जी नहीं होगा। बिना रजोगुण के क्या ज्ञान का प्रचार हो जाएगा? क्या ज्ञान का प्रसार हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, और फिर हम अपनी इस स्थिति को बनाए हुए हैं। अभी हो सकता है आधा घंटा, 45 मिनट, शायद 1 घंटा तक हम इस स्थिति में बने रहें, आप लाइव देखते रहो, मैं यहां पर बैठकर बोलता रहूं। तो यह जो स्थिति के बनाए रखने की जो शक्ति मिल रही है, वो तमोगुण से मिल रही है, तमोगुण से मिल रही है, जो तामसिकता है। तो इस प्रकार से, इसीलिए मैंने कल भी शायद कहा था कि अगर साधना में कोई साधक बैठा हुआ है और अपनी स्थिति को बनाए हुए 2 घंटे 3 घंटे ध्यान में बैठा हुआ है लीन होकर, क्या है वो? उसमें तमोगुण का सपोर्ट है, तभी बैठा हुआ है। अगर रजोगुण हावी हो जाए तो उसको वहां से उठा देगा कि चलो भाई उठो, यहां से बैठो मत। रजोगुण का काम है परिवर्तन ले आना, तमोगुण का काम है स्थिति को बना के रखना, और सतोगुण का काम है प्रकाशित करना, उन सबका ज्ञान कराना।
ठीक है, तो इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिति प्रकाश क्रियाशीलम, ठीक है ना, ये 3 गुण हैं। तो ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, इनमें कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। जिसकी दिशा बिगड़ जाएगी वो बुरा हो जाएगा। अगर सतोगुण की अधिकता हो गई, सात्विकता आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई, तो वह भी खराब काम करेगी, वो भी आपसे गलतियां करवाएगी, बुरे कर्म भी करवा सकती है, आपसे त्रुटियां करवा सकती है। तो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, यह तो पता ही है। अति सर्वत्र वर्जते, जहां जिसकी अति हो गई वही विष का रूप धारण कर लेगा। तो इसीलिए इसीलिए योग जो है, अध्यात्म जो है, ये नहीं कहता कि सतोगुण को बढ़ाना है, वो ये कहता है कि सबको संतुलित कर देना है, सबको संतुलित कर देना है। लेकिन एक साधारण मनुष्य क्या करे? साधारण मनुष्य क्या करे जो वासनाओं के वशीभूत जीवन जी रहा है? तो अब यहां आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि की इस चर्चा में क्या समझाने वाले हैं कि पहले तो कल हमने वासना त्रय पर सुना, विवेक चूड़ामणि की चर्चा ही सुनी वासना त्रय के ऊपर, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना। देह वासना तमोगुण के कारण है, लोक वासना रजोगुण के कारण है, और शास्त्र वासना सतोगुण के कारण है। तो इन 3 गुणों से 3 वासनाएं हैं, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। देह वासना तमोगुण, लोक वासना रजोगुण, शास्त्र वासना सतोगुण। तो इन 3 गुणों से ये 3 वासनाएं भी हैं, ये 3 वासनाएं भी पैदा हो जाती हैं, जो कि बंधन है। ये तीनों ही गुण बंधन का कारक हैं, ये तीनों ही गुण बंधन का ही कारक है। और इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, चाहे अच्छा काम हो रहा हो चाहे बुरा काम हो रहा हो, कोई क्राइम कर रहा हो या कोई दान पुण्य कर रहा हो, ये सब के सब इन 3 गुणों के वशीभूत, और 3 गुण ही इसके कारण है, अच्छा बुरा सब होने के। ठीक है, तो अब इन वासनाओं को खत्म करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जो सूत्र देते हैं, वो क्या देते हैं? 2 ही सूत्र हम देखते हैं, क्योंकि 2 ही में इसका अर्थ बताया गया। तो वो कहते हैं स्वात्मनेव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्याय सापनयम कुरु। निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है। निरंतर आत्म स्वरूप में ही अगर स्थित रहा जाए, आत्म स्थिति को बना के रखा जाए, तो मन का विनाश हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अर्थात मन की जो क्रियाएं हैं, मन के अंदर मन क्या है इसके ऊपर हमने चर्चा की है। चित्त और बुद्धि से और अहंकार से मन क्या, अंतःकरण चतुष्टय चर्चा में पीछे ये चर्चा हो चुकी है कि मन क्या है। इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूतियां होती हैं वो चित्त में जाती हैं, बुद्धि के द्वारा उनका आकलन होता है, अहंकार के द्वारा उनको सपोर्ट मिलता है, और फिर जो रिजल्टेंट आता है, जो रिजल्टेंट आया वो मन है। इसलिए मन फाइनल डिसीजन होता है कि ये करना है कि नहीं करना है। ठीक है, या फिर वो कंफ्यूजन के स्टेट में चला जाएगा। तो मन का नाश हो जाएगा अगर आत्मस्वरूप में स्थिति बना ली जाए, आत्मस्वरूप का ध्यान करते हुए उसमें स्थित हो जाए, मन का नष्ट हो जाए। मन के नष्ट होने से सारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है, और इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। अध्यास मतलब पोजेशन। इस अध्याय का नाम है अध्यास निराश। अध्यास निराश मतलब अध्यास को हटाओ। वासनाओं का जो पोजेशन हमारे ऊपर है, वासनाओं का जो अध्यास हमारे ऊपर है, उस अध्यास को हटाओ, उस पोजेशन को खत्म करो, तभी जाकर ये इस समस्या का समाधान मिलेगा। और ये खत्म भी कैसे होगा? प्रयत्न से खत्म होगा। ये शुरू में कल ही हमने चर्चा की, वासनाएं अचानक से खत्म नहीं हो जाएंगी, प्रयत्न से, नियमित रूप से लगे रहने से खत्म होंगी, अभ्यास करते रहने से खत्म होंगी। इसलिए अचानक से खत्म होने का दावा भी नहीं करना चाहिए, खत्म हो गया, पता चले किसी रूप में हावी हो जाए। वही बात कि नारद जी ने कह दिया भगवान शिव के पास जाकर कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया। शिव जी ने समझाया, मुझे बोल दिया, वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु को मत बोलना। ठीक है, तो इसीलिए संभल के, कौन सी वासना कैसे हावी होगी, अहंकार कैसे हावी होगा, एक योगी को एक दृष्टा भाव से अपने मन पर नजर रखे, कौन सी विचारधारा हावी हो रही उस पर नजर रखे, तो निश्चय ही इन सब चीजों को अपने कंट्रोल में ले आ पाएगा। आगे आदि गुरु शंकराचार्य एक साधारण सी बात कहते हैं, लेकिन बात बहुत बड़ी है, साधारण मनुष्य के लिए कहते हैं कि किस प्रकार से 3 गुणों से ऊपर उठा जाए। तो वो कहते हैं तमो द्वाभ्यायाम
रजः सत्वात सत्वं शुद्धेन नश्यति तस्मात् सत्वं वष्टभ्य सापनयं कुरु। स्वाध्याय सापनयम कुरु कि रजोगुण और सत्वगुण से तम अर्थात तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण को बढ़ाकर अर्थात क्रियाशीलता को बढ़ाकर और ज्ञान को बढ़ाकर, ठीक है, किसके ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है? तमोगुण के ऊपर। तमोगुण के ऊपर जो प्रमाद आलस्य उत्पन्न करने वाला है, भोग के प्रति रुचि को बढ़ाने वाला है, हमेशा भोग लिप्त रहने की प्रेरणा देने वाला है, आलसी की तरह पड़े रहने की प्रेरणा देने वाला है, प्रमादी बनाने वाला है, जो है वह तमोगुण है। तो तमोगुण को कैसे निष्क्रिय कर सकते हो? तो ऐसा करो कि सतोगुण और रजोगुण को बढ़ा दो, अर्थात अपनी क्रियाशीलता को बढ़ा दो और अपने ज्ञान को बढ़ा दो। तो तमोगुण खत्म तो नहीं होगा, दब जाएगा, रहेगा, दब जाएगा, लेकिन कमी आ जाएगी उसके अंदर। तो वो कह रहे हैं कि सतोगुण और रजोगुण को धारण करने से, बढ़ाने से तमोगुण की न्यूनता हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे क्या कहते हैं? सत्वगुण से रज की न्यूनता होगी, कमी होगी। अब क्या करो कि सत्वगुण को और ज्यादा बढ़ा दो। जब सत्वगुण को बहुत बढ़ा दोगे तो क्रियाशीलता में थोड़ी कमी आ जाएगी, बहुत ज्यादा तुम्हें कर्म नहीं करना पड़ेगा। अब जिसको ज्ञान हो गया वो व्यर्थ ही संसार में बहुत कुछ करने के पीछे नहीं पड़ेगा। जिसको सही मायने में आध्यात्मिक ज्ञान हो गया है तो संसार में बहुत कुछ करना या दुनिया को जीतना या बहुत बड़ा पद प्राप्त करना या बहुत प्रतिस्पर्धा में लगना उसकी इच्छा नहीं होगी, अगर उसे सही सही ज्ञान हो गया तो सत्व गुण को बढ़ा देने से रजोगुण की न्यूनता हो जाती है। वो ये कहते हैं, अब सतोगुण तो है ना, उसका बाद कैसे होगा, उसका निषेध कैसे होगा? तो कहते हैं कि तस्मात् सत्वम वष्टभ्य स्वाध्याय सापनयम कुरु, और शुद्ध सत्व से, सत्वात् सत्वम शुद्धेन नश्यति, और शुद्ध सत्व से सतोगुण का नाश होता है। सतोगुण का नाश कैसे होता है वो बता रहे हैं। शुद्ध सत्व से, तो शुद्ध सत्व कौन है भाई? शुद्ध सत्व जो है वो स्वयं आत्मा है, वो स्वयं आत्मा है, और आत्मा में स्थित हो जाने से सतोगुण का भी नाश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीनों गुण खत्म हो जाएंगे। तो रजोगुण और सतोगुण को बढ़ाकर तमोगुण की न्यूनता कर दो, खत्म करो उसे, और फिर सतोगुण को बढ़ाकर और ज्ञान के प्रति आगे बढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लो अच्छे से, तो फिर क्रियाशीलता में भी कमी आ जाएगी, रजोगुण कम हो जाएगा, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा, व्यर्थ का इधर उधर भागना, व्यर्थ का बहुत इकट्ठा करना और बहुत इकट्ठा वो करने में फिर योगी विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार से उसमें भी कमी आ जाएगी। फिर सत्वगुण सतगुण में भी, क्षमा करें, रजगुण में भी अगर ज्ञान को बढ़ा देते हैं, सतोगुण को बढ़ा देते हैं। अब यह ज्ञान भी तो बंधन है, इसी को तो शास्त्र वासना कही गई है, ये तो सतोगुण का परिणाम है शास्त्र वासना। तो ज्ञान भी तो बंधन है, क्योंकि ईश्वर ज्ञान अज्ञान से परे है, परमात्मा ब्रह्म ज्ञान अज्ञान से परे है। ठीक है, तो अब यह भी एक बंधन है, तो इसके लिए आत्मस्थिति, शुद्ध सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अगर शुद्ध सत्य स्वरूप में स्थित हो गए, आत्मा में पूर्ण स्थिति बन गई, तो निश्चय ही इन तीनों गुणों से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो वास्तविक मुक्ति है। तो बिना वासनाओं से मुक्ति नहीं मानी गई, और जब तक तीनों गुणों का बाध नहीं होगा तब तक वासनाएं भी नष्ट नहीं होंगी। जब तक तीनों गुणों का बाध नहीं होगा तब तक वासनाएं कहां से नष्ट होंगी? होंगी ही नहीं, क्योंकि इन तीन गुणों से ही वासनाएं हैं। तमोगुण से देह वासना है, रजोगुण से लोक वासना है, और सतोगुण से शास्त्र वासना है। इन तीन गुणों से ही ये वासनाएं हैं। तो जब तक तीन गुण रहेंगे तब तक वासनाएं भी खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए तीन गुणों का नाश करना चाहिए, उनका निषेध कर देना चाहिए। तो कैसे? तमोगुण का निषेध रजोगुण सत्वगुण को बढ़ाकर करना चाहिए, सत्वगुण को बढ़ाकर रजोगुण का नाश करना चाहिए, और शुद्ध आत्मा में, शुद्ध सत्व में स्थिति बनाकर सतोगुण से भी मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। ऐसा यहां उपदेश इन तीन गुणों के बारे में दिया जाए। अब जो है
इसीलिए अपनी दृष्टि को बदलिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातें पर नहीं कि ये कोई गुण खराब या अच्छा नहीं होता। अपनी अपनी परिस्थिति से कई बार सतोगुण भी खराब, बुरे कर्म हमसे करवा दे, गलत कर्म हमसे करवा दे, गलत निर्णय दिलवा दे, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते, लेकिन इसकी संभावना कम ही होती है। इसीलिए सतगुण को आध्यात्मिकता का सहायक माना गया है, क्योंकि ये ज्ञान कारक है। आगे बढ़ें, चर्चा देखें, फिर आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। बिमला शाह जी, ओम तत्सत। विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। ठीक है, तो आगे चर्चा देखते हैं आपकी। हरिमोहन गुप्ता जी, आध्यात्मिक चर्चा के लिए कोटि धन्यवाद। शंकर प्रसाद जी, कन्हई कुमार जी, शिवे बालक, बलवंत सिंह गोहिल, राजू पाल, अर्जन चौहान, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। विंदेश्वरी मिश्रा जी, भवन चरण छू कर प्रणाम करनो, कानों को बंद करने पर जो आवाज सुनाई देती है, वैसी वीणा बंद किए सुनाई देती है, उन पर ध्यान। जी हाँ, करो ध्यान, नाद ध्यान। स्मृति रस्तोगी जी, टी.आर. राठिया जी, विनोद के सूद जी, ए पिंटू वासवा जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, रमेश पेशवानी जी, रूपलाल विश्वकर्मा, जयंती भाई पटेल, हरिमोहन सिंह जी, सुरम पटियाल जी, रचना R.K. रामनिवास मीना जी, हरिमोहन गुप्ता जी। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म योनि एक ही है जी, सूक्ष्म योनि में ही सूक्ष्म शरीर संभव है। ठीक, माधुरी कोले जी, शोकेंद्र राठी, गौरव विक्रम सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। मुकेश प्रसाद जी, संजय भद्रका, सुतीम भगवान जोया से, ठीक है। अमृतपाल सिंह जी, क्या 3 गुण हमारे 3 स्वभाव हैं? इन 3 गुणों को कर्म करवाने के लिए प्रेरित कौन करता है? क्योंकि परमात्मा तो गुणातीत है, वह तो कोई कर्म करवा नहीं सकता, तो फिर कर्म के लिए कौन प्रेरित करता है? प्रकृति करती है कर्म की प्रेरणा। ये तो गीता में स्वयं भगवान 3रे अध्याय में लिख रहे हैं कि अर्जुन, सारे कर्म जो है प्रकृति के गुणों के द्वारा करवाए जाते हैं। प्रकृति के ये 3 गुण हैं, यह विषमता की अवस्था में है। ठीक है, यह विषमता की अवस्था में है, तो यह 3 गुण जो है ये हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और कर्म करने के लिए प्रेरित विशेष रूप से रजोगुण करता है। रजोगुण ही विशेष रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जितने भी कर्म होते हैं जीव के द्वारा बहुत सुख भोगने के चक्कर में या बहुत कुछ एकत्र करने के चक्कर में, वह रजोगुण के कारण ही होते हैं। तो यह रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यही तो प्रकृति है। और इंद्रिय जगत में इनकी विषमता है, और विषमता होने के कारण इनके बीच में संघर्ष और भेद पैदा हो जाते हैं। और इन संघर्ष और भेद से ही कर्म पैदा हो जाते हैं, कर्म बंधन पैदा हो जाते हैं। यह स्वतः ही होने वाली एक क्रिया है। ठीक है, तो ये चीज है। परमात्मा तो गुणातीत है, वह तो कोई कर्म करवा नहीं, वो कर्म नहीं करवाता, लेकिन वो सकाश है। वह बिना किसी अनइंटेंशनली वह प्रेरित करता है। अगर यह कहा जाए कि बिजली पंखा चलाती है, तो बिजली पंखा नहीं चलाती है। बिजली का अपना गुण है, वह तो बस तार से निकलती है। वो पंखा थोड़ा, उसका कोई नियत नहीं है कि मेरे गुजरने से पंखा चले, टीवी चले या कुछ गीजर चले, उसको कोई मतलब नहीं इन बातों से, लेकिन अपने आप चलता है। तो उस सकाश से ही प्रकृति सारी सृष्टि को रचती है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 10वां या 13वां श्लोक में चर्चा मिलती है। स्मिता सावंत जी, अजीत अपराजित जी, दर्शन पांड्या जी, द रियल फैक्ट। हमेशा आत्मा में कैसे रह सकते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है? तो ध्यान की अवस्था है, ध्यान सिद्ध ध्यान की अवस्था है, जहां पर हमेशा आत्मा में स्थिति बनी रहती है। ठीक, मन का नष्ट हो जाना का क्या तात्पर्य है? क्लियर नहीं हो पाया। मन के नष्ट हो जाने का तात्पर्य यह है कि जो विचारों की जो गति है, चित्त की जो वृत्तियां हैं, वो शांत हो गई हैं, तो मन का शांत हो जाएगा। चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो, या एक ही भाव अवस्था बन जाए, ध्यान की अवस्था में एक ही भाव, तो उस समय मन नष्ट हो जाता है। क्योंकि एक भावना से मन नहीं चलेगा। मन तभी चलेगा जब एक से दूसरी भावना पैदा हो।
ठीक है, तो एक ही भाव अवस्था में भी, ध्यान अवस्था में भी मन नष्ट हो जाता, मन नहीं रहता, क्योंकि मन बाहरी रूप है, अंदर में तो बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, ये तीनों मिलकर जो डाटा प्रोसेस करती हैं और जो रिजल्ट देती हैं, वो रिजल्ट ही मन है, वो रिजल्ट ही मन है। तो रिजल्ट निकलना बंद हो गया, चित्तवृत्ति का निरोध हो रहा है, तो रिजल्ट आना बंद हो गया, मन की प्रतिक्रियाएं रुक जाएंगी, तो मन नष्ट हो जाएगा। आत्मस्वरूप में स्थित होने से तो वासनाएं भी नष्ट होंगी फिर। तो ये आत्म स्थिति या ध्यान योग की स्थिति का वर्णन है। कमलेश खैरनर जी, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, और इसी के साथ विराम देंगे। और 29 दिसंबर से 29 दिसंबर से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। अगर आप तर्कों से ऊपर उठकर अभ्यास करना चाहते हैं, अभ्यास की एक सही विधि जानना चाहते हैं, तो आप ध्यान योग का कोर्स 29 दिसंबर से शुरू होने वाले ध्यान योग के कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 29 दिसंबर से शुरू होने वाले ध्यान योग के कोर्स को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, सूक्ष्मता को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। मन की सूक्ष्मता क्या है? सिर्फ बातों तक सीमित रहकर बातें हमेशा रहेंगी, तर्क कभी खत्म नहीं होंगे, प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे जब तक अनुभूतियां नहीं होंगी। और बिना अभ्यास किए, बिना ध्यान योग में प्रवृत्त हुए, प्रवेश किए, कोई अनुभूति कहां से हो सकती है? तो तर्कों से हर बात समझ में आ जाए या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यह संभव नहीं, ये कदापि संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है, तर्कों से नहीं, ध्यान योग सीखकर, इसीलिए ध्यान योग का कोर्स ऑनलाइन जो मिल रहा है, यह आत्मिक शांति के लिए, चले ये आत्मा को जानने के लिए, सूक्ष्मता और गहराई में उतरने के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो जीवन है, तो जीवन कभी अशांत है, कभी डिप्रेशन में है, कभी फ्रस्ट्रेशन में है, कभी अहंकार में है, कभी कॉन्फिडेंस में है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में है, कभी लोअर कॉन्फिडेंस में है। ये इस तरह की समस्याएं हमारे साथ चलती रहती हैं। कभी रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो कभी नौकरी छूट रही है, और फिर उसमें मानसिक स्थिति भी बिगड़ती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ध्यान योग को सीख लेने से और फिर घर में उसका अभ्यास करते रहने से, प्रतिदिन उसमें थोड़ा समय देने से, और सुबह सुबह समय दे दिया गया तो और अच्छी बात है, जो सारा दिन है उसके प्रभाव में निकलेगा। आप जब भी कुछ बोलेंगे, उस ध्यान योग का प्रभाव आपकी वाणी में रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उसका प्रभाव उसमें आएगा, ध्यान योग का। तो एक तो हमारे जीवन को सही तरीके से जीने में यह सहयोगी होता है, अगर हम ध्यान योग करते हैं, सीखते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहयोगी होता है, तनाव मुक्त जीवन को बनाने में सहयोगी होता है। इसीलिए, और साथ ही साथ इसका अधिक अधिक विकास कर लिया जाए, तो आदमी एकाग्रता के, एक साधक, एक योगी एकाग्रता की अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करता है, मन की अद्भुत साइकिक पावर्स को डेवलप कर लेता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकिक पावर्स को भी वो डेवलप कर लेता है, अगर वो ध्यान योग सही से करता है तो इसीलिए यह कोर्स अद्भुत है, आप इसका लाभ उठाइए। आप जुड़ना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 28 दिसंबर तक आप ज्वाइन कर लीजिए। 29 से यह कोर्स शुरू हो जाएगा, इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए विचार करें, और विचार कर कर यह सारा कार्य आप करें और लाभ उठाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, विराम देते हैं। इसको फिर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, देख लेते हैं। निर्जीव वस्तु में भी कर्म संस्कार होते हैं क्या? जी हाँ, तमोगुण है ना उसके अंदर, तामसिकता तो है ही। गीता जी में कहा गया है कि जीवात्मा खुद प्रकृति में स्थित मन की तरफ आकृष्ट होता है। जीवात्मा खुद प्रकृति में स्थित मन की तरफ क्या आकृष्ट होगा? जीव खुद ही इन 3 गुणों से निर्मित है, जीव स्वयं ही इन 3 गुणों से ही बना हुआ है, तो वो आकृष्ट भी होता है और इन 3 गुणों के आधार पर जीत रहता भी, उसका जीवन भी 3 गुणों से ही चलता है। ठीक है, ओम प्रकाश जी, प्लीज बताइए आपका अध्यात्म की ओर कैसे? नहीं बता सकते जी, ये सब कोई व्यर्थ के सवाल है, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
ये यहाँ पर विषय पे चर्चा हो रही है। ठीक है ओम प्रकाश जी, यहाँ पर विषय पे चर्चा हो रही है, तो विषय पे ही चर्चा करिए तो बेहतर होगा। चलिए, धनंजय अग्रवाल सर, नाद क्या है? क्या हम सब अर्थ में घूम रहे हैं? वो है या क्या है? नाद, नाद ध्वनि है, अंतःकरण की ध्वनि है। ठीक है जी, नाद हम कोई घूम रहे हैं वो नहीं है, अंतःकरण की ध्वनि है। और नाद को सुनने के लिए ध्यान योग का कोर्स करिए, उसमें नाद ध्यान करवाया जाता है। क्या तीनों गुणों की सम अवस्था परावस्था है? कौन सी परावस्था? तीनों गुणों की सम अवस्था होने से परावस्था भी हो जाती है और शुद्ध चेतन अवस्था भी हो जाती है, आत्म स्थिति हो जाती है। आत्म स्वरूप में स्थिति या ब्रह्म स्थिति बोलिए, वो स्थिति हो जाती है तीनों गुणों के होने से। बाकी जो परा प्रकृति है वो उसे कहते हैं जो इंद्रिय गम्य नहीं है। परा प्रकृति वह है जो इंद्रियों के माध्यम से, प्रकृति का वो भाग जो इंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा पा रहा, उसे हम परा प्रकृति कहते हैं। और जब तीनों गुण सम हो गए तो फिर आत्मस्थिति बन जाएगी, आत्मस्वरूप में स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो यह इसको इस तरह से माना गया है। तो आइए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें, ध्यान योग ज्वाइन कर जरूर इसका पूरा लाभ उठाएं। 29 दिसंबर से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बहुत बहुत आभार।